सोशल मीडिया की दुनिया में एक नाम पिछले कुछ सालों से काफी वायरल हो रहा है और ये नाम है एलिसा कार्सन का। हर जगह यही कहा जा रहा है कि एक 20 साल की लड़की जो मंगल ग्रह पर जाने वाली पहली इंसान बनने जा रही है, मगर वो कभी वापस पृथ्वी पर नहीं लौटेगी। जी हाँ, एलिसा कार्सन की यह ट्रिप वन साइडेड होने वाली है, यानी कि वह मंगल पर तो जाएगी लेकिन वापस कभी धरती पर नहीं आ सकेगी और वहीं पर उसकी डेथ हो जाएगी। ये बात सुनने में कितनी थ्रिलिंग और एक्साइटिंग लगती है ना, लेकिन सच हमेशा उतना सिंपल नहीं होता जितना वायरल पोस्ट्स दिखाते हैं। तो आखिर क्या है एलिसा कार्सन का सच, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। साल था 2001, तारीख थी 10 मार्च, जगह लुइसियाना, अमेरिका। यहीं जन्मी एक लड़की जिसका नाम रखा गया एलिसा कार्सन। वैसे तो एलिसा बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड ही थी, इस लड़की में कुछ खास नहीं था, लेकिन इसके सपने हद से ज्यादा स्पेशल थे। उसके पिता बर्ट कार्सन को शायद तब नहीं पता था कि उनकी इकलौती बेटी इतिहास रचने के लिए पैदा हुई है, और इतिहास भी ऐसा जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दुनिया से विदा होना, लेकिन धरती पर नहीं, मंगल ग्रह पर। जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं तब एलिसा प्लैनेट्स की डायरेक्शन समझने की कोशिश करती थी। सिर्फ 7 साल की उम्र में उसने एक ऐसा कदम उठाया जो शायद बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं उठा पाए। दरअसल एलिसा पहुंच गई हर्ट्सविल, अलाबामा, जहां स्पेस कैंप का इवेंट हो रहा था, और यहीं से शुरू हुआ उसका असली सफर। एक ऐसा सफर जिसकी मंजिल मंगल थी। एलिसा ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि तुर्की और कनाडा तक के स्पेस कैंप्स में हिस्सा लिया, और इसके साथ ही वह ऐसा करने वाली दुनिया की पहली और इकलौती लड़की बनी जिसने नासा के हर स्पेस कैंप में भाग लिया। आप एलिसा का जज्बा तो देखो, कम उम्र लेकिन काबिलियत बेमिसाल। एलिसा के मन में हमेशा इस बात की एक्साइटमेंट रहती थी कि वह कब बड़ी हो, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे और कब उसे मंगल ग्रह पर जाने का मौका मिले। इस जुनून ने एलिसा के अंदर एक अलग ही मोटिवेशन भर रखा था। जब लोग कॉलेज का नाम भी नहीं जानते, तब एलिसा ने 16 साल की उम्र में एक एडवांस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया, और इस प्रोजेक्ट का नाम था बोल्डर सबऑर्बिटल साइंस इन अपर मेसोस्फीयर। एलिसा के स्पेस से जुड़े इस अचीवमेंट के चर्चे अब दूर दूर तक होने लगे थे। उसके टैलेंट को देखते हुए अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने भी उसे कंसीडर करना शुरू कर दिया था। नासा जैसे इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट्स ने उसके जुनून को देखा, उसकी समझदारी और साइंटिफिक अप्रोच को समझा और उसे उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लिया। और फिर आया वो लम्हा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सिर्फ 18 साल की उम्र में एलिसा ने पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया। सोचिए, एक टीनेजर जो आम बच्चों की तरह कॉलेज का फॉर्म भर रही होती, वो अब स्पेसक्राफ्ट उड़ाने की ट्रेनिंग ले रही थी। एक तरफ एलिसा अपने सपनों की उड़ान भर रही है, दूसरी तरफ अपनी एजुकेशन पर भी पूरा फोकस